नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्मृति स्पर्श, आपकी फर्टिलिटी मित्र। लेके आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, लेकिन इस बार इस सवाल के 2 भाग हैं। जो मेरी पेशेंट पूछती हैं कि डॉक्टर साहिबा, सुना है आईवीएफ के बाद 9 महीने बिस्तर से हिलना नहीं चाहिए, क्या मुझे अपनी नौकरी या घर का काम भी छोड़ना पड़ेगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इस आंसर को मैं 2 भाग में आपको देना चाहूंगी बेहतर समझाने के लिए। पहला, कि इतनी मुश्किलों के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हुई होती हैं, इतने डरे हुए होते हैं पेशेंट और उनके परिवार वाले कि उन्हें कोई चांस नहीं लेना है कि प्रेगनेंसी लॉस हो। तो उन्हें सबसे आसान क्या लगता है? कुछ मत करो, हिलो ही डुलो मत, चांस ही मत लो और बेड रिडन रहो, कंप्लीट बेड रेस्ट करो, खाना भी उनको बेड पे दे दो। ये हमने नहीं कहा, ये उनका डर उनसे करवाता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। कंप्लीट बेड रेस्ट एक मेडिकल एडवाइस होती है, जब आपका डॉक्टर दे सिर्फ तब पालन करें। आप प्रेग्नेंट है, इट इज अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, तो डरना नहीं है, हम हैं आपके साथ। तो क्या करना चाहिए? लाइट एक्टिविटी, जैसे आप हल्का फुल्का घर का काम कर सकती हैं, मंदिर जा सकती हैं, आप हल्की फुल्की शॉपिंग के लिए भी जा सकती हैं, आप थोड़ा बहुत सीढ़ी भी ऊपर नीचे कर सकती हैं। ये सब बेहतरीन तरीके से आपको आपका डॉक्टर गाइड करेगा। इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट, उन्होंने एक एनोलॉजी है, मतलब एक समानता के साथ उन्होंने मुझे बताया कि मैम, जैसे जो पका हुआ फल होता है वो हल्का सा भी इधर उधर हवा अगर चलती है तो पेड़ से गिर जाता है, तो उसी तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि ये जो बच्चा आपने हमारे गर्भ में डाला है वो कुछ भी एक्टिविटी से गिर सकता है और बच्चा खराब हो सकता है। कितना सही है। एनोलॉजी जो आपने दी है, एक्चुअली ये रिवर्स काम करती है। मतलब जो कच्चा फल जो होता है पेड़ से, वो चिपका हुआ रहता है, लेकिन हम जो आपके गर्भ में डालते हैं वो एक कच्चा फल होता है और वो चिपका जोर से नहीं होता है, वो कमजोर चिपका होता है। इसीलिए हम आपको सतर्क रहने की एडवाइस तो हमेशा देते हैं। आपको कई बार कहा गया होगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर शुरू के 3 महीने सतर्क रहना है, भारी काम मत करिए, अपना ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए। आप भी कभी कभी अस्वस्थ महसूस करती हैं, उल्टियां शुरू हो जाती हैं, लाइट ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, तो हम हमेशा कहते हैं कि ट्रैवल भी आप सलाह से ही करिए। कई बार हमने बोला, बेड रेस्ट नहीं कहते हैं। डेफिनेटली वो कमजोर चिपका रहता है, लेकिन वो अपनी जड़ें मजबूत करना चालू हो चुका होता है अगर बच्चा स्वस्थ हो तो। इसीलिए हम कार्डियक एक्टिविटी 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम लगभग 8 हफ्ते के बच्चे की बात कर रहे हैं कि 8 हफ्ते का बच्चा जब अपने गर्भ में जब वो रुका होता है, उसकी धड़कन आने लगती है, वो उसकी मजबूती का पहला पड़ाव होता है। तो तब तक तो सतर्क रहना है, लेकिन बेड रेस्ट नहीं। आप बिल्कुल मूव करें, क्योंकि गर्भाशय का ब्लड फ्लो भी अच्छा होना चाहिए। वो हल्के मूवमेंट से आपका बेहतर रहता है। कंप्लीट बेड रेस्ट से आप और बीमार महसूस करेंगी, और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। हेंस आपका डर आपको बेड रेस्ट करवाता है। आईवीएफ के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह बहुत कम मरीजों में दी जा सकती है, सेलेक्टिव लोगों में दी जा सकती है, और वो डॉक्टर आपको बताएगा। आमतौर पे नहीं, बेड रेस्ट इज नॉट एडवाइज्ड। धन्यवाद। जुड़े रहें, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे और आप सुनते रहिएगा, और आप अपने इंटरेस्टिंग सवाल मुझे देते भी रहिएगा। धन्यवाद।